की अपने अपने गुरुदेव महाराज की जागृति ज्वाला मैया की श्री क्षेत्रपाल जी महाराज की बोलिए बांके बिहारी लाल की शंकर भगवान की बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की आई भी सर्वत्र दिव्य आत्मा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सर्वदेवात्माओं आप सभी को श्री व्यासपीठ और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए आज नृत्य दिवस श्री शिव कथा का शुभारंभ करते हुए चलते हैं। आपको कल बताया गया था कि जीवन में षड विकारों का भी अपना महत्व है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, इनको सदैव जीवन में नियंत्रित रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, जीवन में याद रखना, लोभी व्यक्ति आचरण से हीन हो जाता है। जिसके मन में लोभ आ जाता है, अति लोभ जहां होता है, जब व्यक्ति के मन में अति लोभ होता है तो ऐसे व्यक्ति का आचरण विहीन हो जाता है, आचरण गिर जाता है। वह अपने स्वाभिमान को बुलाकर किसी कामना के वशीभूत होकर के अपने कार्य को साधने के लिए, अपने कार्य को पूरा कराने के लिए दूसरे की चाटुकारिता करने लगता है और अपने स्वाभिमान को खो देता है। जीवन में याद रखना, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। जो उसका व्यक्तित्व होता है, जो उसकी प्रतिभा होती है, जो उसका प्रभुत्व होता है, वो समाप्त हो जाता है और किसी से कुछ पाने की आशा में अपना सब कुछ गवा बैठता है। इसलिए जीवन में लोभ कितना करें जिससे अपने परिवार का केवल भरण पोषण हो सके। शाही इतना दीजिए सामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संत भूखा न जाए। जीवन में याद रखना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अपने को किसी भी कार्य की अति नहीं होनी चाहिए, अति लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ एक क्षण भर की प्यास होती है, क्षण भर की प्यास, और जब ये क्षण भर की प्यास अपने जीवन की पूर्ति करने के लिए हम इस प्यास को बढ़ा लेते हैं और ये प्यास बढ़ती जाती है, सो हम गलत तरीके से अपने अर्जन करने प्रारंभ कर देते हैं और उनका कष्ट कौन भोगता है? उनका कष्ट हमारी वंश परंपरा को भोगना पड़ता है। जीवन में याद रखना, आप किसी के हक को दबाना नहीं चाहिए, किसी की भी बात को जीवन में याद रखना। अगर आप किसी व्यक्ति के हक को दबाएंगे, जीवन में अगर आप किसी के हक को दबाएंगे और उसके हक को उसे बिना बताए आप स्वयं ग्रहण करते हैं, उससे छल से, धोखे से, कष्ट से उसके हक को आप ग्रहण करते हैं, तो आने वाले समय में आपको उसका कष्ट सुनिश्चित है। आपको उसका कष्ट होगा। जो उस पैसे से आपकी संतान उसका भरण पोषण करेगी, उनको उसका कष्ट होगा। इसलिए अपने जीवन में गलत तरीके से वह भूल नहीं करनी चाहिए। जो गलत तरीके से आप पैसा कमाना चाहते हैं, उस गलत तरीके को छोड़ देना चाहिए। अपने दिव्य लालच को एक दिव्यता की ओर लेकर चले, परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें और अपने परमात्मा से विनती करें, हे दीनानाथ, आज के इच्छा पूर्ति के लिए, अपने उदय की पूर्ति के लिए सभी को देने वाले आप हैं। मुझे ऐसा रोजगार दीजिए कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। कोई चोरी न करे, कोई छल न करे, कोई द्वेष न करें, कोई ईर्ष्या न करें। बाबा जी कहते हैं
ये सब मिलेगा तो कैसे? काम ही नारी प्यारी जिमे लोभी के प्रियदान। ध्यान से सुने, काम ही नारी प्यारी जिमे लोभी के प्रियदान, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहि राम। जिसको राम का प्रेम हो जाता है, लालच करें तो किसका? लालच करें तो अपने इष्ट का लालच करें, अपने भगवान का लालच करें, अपने प्रभु का लालच करें, अपने सिमरन का लालच करें। हर समय चलते फिरते सोते उठते जागते बैठते रोते हर परिस्थिति में लालच करें तो किसका करें? कि हमें अपने भगवान का नाम प्रत्येक सांस में, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्रत्येक सांस में अपने परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए, प्रत्येक सांस में अपने प्रभु का चिंतन चले। हमारे जीवन में कामनाएं अनंत है। अगर कामनाओं की पूर्ति के लिए लोभ में हम फंसे रह गए तो हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें इस लोभ से निकल करके परमात्मा के पथ की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, ये सिखाता कौन? ये सिखाएगा कौन? ये मिलेगा कैसे? ये लोभ को हम छोड़ सकें तो ये बताएगा कौन? यद्यपि लोभ छोड़ नहीं सकते, इसको नियंत्रित करना है। मैंने कल भी बताया था कि काम क्रोध लब मद मोह को छोड़ नहीं सकते आप संसार में, इसको केवल नियंत्रित करना है। और नियंत्रण इतना करना है कि इससे हमारा सुमिरन प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमारा भजन कुंठित नहीं होना चाहिए, हमारा भजन पर किसी प्रकार का लोभ का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लोभ करना है तो सुमिरन का करें, अतिशय हर समय सुमिरन करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि जब जीव सुमिरन करे तो ये सिखाएगा कौन कि सुमिरन कैसे होता है, पाठ कैसे होता है, जाप कैसे होता है, कथा कैसे होती है, बोलना कैसे है, तिलक कैसे करना है, वस्त्र कैसे पहनना है, चलना कैसे है, बोलना क्या है, किस समय क्या कहना है। तो ये सब सिखाता कौन? बोलो बोलो तो कौन सिखाता है? गुरुदेव। और वही गुरुदेव के श्री चरणों में आज की तृतीय दिवस की कथा में चलते हुए प्रवेश करें, उन्हें स्थान देते हुए कहना है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे, सुनते हैं गुरुवर आते हैं पलकों को बिछाए बैठे, सुनते हैं गुरुवर आते हैं पलकों को बिछाए बैठे। गुरु कौन होता है? गुरु वही होता है जो आपके
चाहे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करते हुए निकल जाए। गुरु कौन होता है? जो आपको परमात्मा से मिलन कराने में सहायक बन जाए। बहुत गुरु हैं आज जग माही, इस संसार में बहुत गुरु मिलेंगे, हरे द्रव्य पर पीरा नहीं। आपके धन का हरण करने वाले लाखों गुरु मिल जाएंगे, लेकिन आपके विपदाओं का हरण करने वाला कोई बिरला गुरु होगा। इसलिए गुरु किसे बनाए? गुरु कौन होना चाहिए? जो आपका सामंजस्य परमात्मा से करा दे, जो आपको परमात्मा से मिलने में सहायता प्रदान कर दे। ऐसे दिव्यत्व व्यक्ति का समय रहते चयन कर लेना बोली शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी की इस कथा में गुरुदेव का परम वंदन नमन और गुरुदेव को आशीर्वाद देते हुए आज की कथा में बड़े भाव के साथ में प्रवेश करते हुए चलना था। प्रिय भक्तजन, आप सभी ने कल बड़ा ही सुंदर भगवत श्री की दिव्य कथा को श्रवण किया। भगवान श्री भोलेनाथ की इस कथा में आज आप सुनने के लिए जा रहे हैं देवी सती। जो भगवान श्री भोलेनाथ जी की दिव्य अर्धांगिनी हुई है, उन्हीं का चरित्र आज आप श्रवण करेंगे। प्रिय भक्ता, भगवान श्री भोलेनाथ जी का एक अनन्य श्रृंगार है और उस श्रृंगार में भगवान श्री भोलेनाथ जी के पास में कुछ विशेष चीजें हैं, जैसे डमरू, गले में वासुकी नाग, त्रिशूल भगवान के पास है। भोलेनाथ जी के पास में त्रिशूल, वासुकी नाग, डमरू और मस्तक पर चंद्रमा, ये चार विशेष चीजें हैं। भगवान श्री भोलेनाथ के पास डमरू कैसे मिला? डमरू का महत्व क्या है? कल आपने सुना कि भगवान श्री भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना है? हथेली बजानी है, 3 बार हथेली बजानी है। अगर कुछ भी नहीं है
भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, अपने 3 बार हथेली बजाएं और उनसे जो भी आपकी विनती है, जो भी आप उनसे कहना चाहते हैं, अपना हाथ उठाएं। इसके अलावा भगवान श्री भोलेनाथ के पास में क्या है कि डमरू। भगवान श्री भोलेनाथ का जब प्राकट्य होता है तो भगवान डमरू के संग उत्पन्न होते हैं, डमरू साथ लेकर। जिस समय भगवान श्री ब्रह्मदेव ने संपूर्ण सृष्टि की संरचना कर दी और मां वीणा वादनी ने अपनी वीणा की झनकार उसमें भर गई, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाते, तो उस समय भगवान श्री भोलेनाथ ने अपने डमरू की तान को छेड़ा है, अपने डमरू को बजाया है। और जब भगवान श्री भोलेनाथ ने डमरू को बजाया तो सर्वत्र सृष्टि अपनी अपनी वाणी में चहचा जाती है, सभी को वाणी प्राप्त हो जाती है, सभी के कंठ में भगवान की दिव्यता प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही ये दिव्यता प्राप्त हुई तो भगवान ने कितनी बार डमरू बजाया, बोलो तो? भगवान ने कितनी बार डमरू बजाया? आप आरती कितनी बार करते हैं? 14 बार। भगवान ने डमरू बजाया 14 बार। 14 भुवनों में आवाज पहुंच जाती है, 14 के 14 भुवन तृप्त होते हैं। 14 बार डमरू बजाया और 14 बार डमरू बजाते ही क्या निकला? 7 स्वर निकल पड़े, सारे गामा पाधा निसा निदा बाबा गारे सा, सारे स्वर निकल जाते हैं। और जैसे ही स्वर निकलते हैं तो वाणी निकलती है, वीणा वाद्य जो है बजाने लगती है और बड़े भाव के साथ मां वीणा वादनी भी अपने स्वर संगीत प्रारंभ करते हैं। दूसरा वासुकी नाग। गले में क्या है भगवान के? वासुकी नाग। ये वासुकी नाग कैसे मिला? वासुकी नाग पर भगवान की अनन्य कृपा हुई। वासुकी नाग जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी नाग ने अपने संपूर्ण शरीर को जनहित कल्याण के लिए, किसके लिए बोलो? जनहित कल्याण के लिए। आज व्यक्ति केवल अपना कल्याण चाहता है, चाहे अपने पड़ोसी का गला कट जाए लेकिन अपना कल्याण होना चाहिए। जीवन में याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरे के लिए अपना कार्य करता है, परहित सरे से धर्म नहीं भाई। इस संसार में दूसरे के हित कार्य करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। संसार में यदि जीना है तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरे के लिए जीना सीखिए। मरने को तो दुनिया में यूं मरना है सभी को, अगर हकीकत की तरह से मर जाए तो अच्छा, और मेरा जीवन प्रभु चिंतन में गुजर जाए तो अच्छा। अपने जीवन को परमात्मा के चिंतन में लगा दीजिए, अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ दीजिए। नागराज वासुकी ने समस्त देव कल्याण के लिए, समस्त सृष्टि कल्याण के लिए, समस्त जनहित कल्याण के लिए अपने शरीर को सौंप दिया कि मैं मथनी के लिए रस्सी बनूंगा। रस्सी बन जाते हैं, और जब रस्सी पर रगड़ किस पे पड़ती है बोलो तो? रस्सी। रस्सी जब रगड़ी जाएगी तो तभी तो मंथन हुआ। और जब वासुकी का शरीर रगड़ा जाता था तो वासुकी अपनी आंखों में, नेत्रों में अपने आंसुओं को रोक कर बैठ जाता था, और उसके इस दिव्य त्याग को भगवंत श्री भोलेनाथ ने जाना, और भोलेनाथ ने उसको लिया और अपने मस्तक से लगाकर अपने गले का हार बना लिया। बोले शंकर भगवान की, अपने गले का हार बनाया। तीसरा त्रिशूल। क्या है तीसरा? त्रिशूल। त्रिशूल कैसे? सत रज तम, शगुन रजोगुण तमोगुण। यानी वही व्यक्ति सृष्टि का संचालक है, वही व्यक्ति सृष्टि का पालक है, और वही व्यक्ति सृष्टि का संहारक है। अर्थात त्रिशूल में
तीनों को एक कर दिया है और इसी त्रिशूल के माध्यम से परम पिता परमात्मा सर्वत्र जन कल्याण के लिए अपने संग रखते हैं और इसी त्रिशूल से समस्त जनदेव का सर्व सृष्टि का कल्याण करते हैं और भगवान इस त्रिशूल को अपने हाथ में सदैव धारण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। चौथा है चंद्रमा। चंद्रमा को क्यों धारण किया? चंद्रमा को इसलिए धारण किया कि चंद्रमा राजा दक्ष की कन्याओं से विवाह करे। 27 कन्याओं से विवाह हुआ और उन 27 कन्याओं में चंद्रमा केवल रोहिणी को अत्यधिक प्रेम करता है। इसलिए अन्य कन्याओं ने अपने पिता से शिकायत करती हैं और पिता ने चंद्रमा को कई बार समझाया, लेकिन चंद्रमा रोहिणी के प्रेम पास में बंधा हुआ है। अंततः राजा दक्ष ने चंद्रमा को अक्षय रोग होने का अभिशाप दे दिया और इस रोग से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान श्री भोलेनाथ का तप किया। चंद्रमा ने कहां पर तप किया? चंद्रमा ने कहां पे तप किया? गुजरात के सोमनाथ में। गुजरात के सोमनाथ में शिवलिंग स्थापित करके चंद्रमा ने तपस्या किया और जिस शिवलिंग को चंद्रमा ने स्थापित किया था वह चंद्रमा आज भी गुजरात के अंदर प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ, जिसका नाम है सोम। बोलो तो सोम। बोले सोमनाथ भगवान की जय। इस सोमनाथ जी की स्थापना करने के बाद चंद्रमा को भगवान श्री भोलेनाथ ने वरदान दिया, हे चंद्रमा, मैं तुम्हें इस शाप से मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको इतना वरदान जरूर देता हूं कि आप केवल 2 पक्ष होते हैं एक माह में। एक माह में कितने पक्ष? एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। एक पक्ष में आप सुंदरता की ओर बढ़ेंगे, आपका शरीर स्वस्थता की ओर होगा, और एक पक्ष में आप थोड़ा रोगग्रस्त रहेंगे। ऐसा वरदान दिया और मैं आपको अपने इस टेढ़े चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करता हूं, जिससे टेढ़ा चंद्रमा भी पूजने योग्य हो जाता है। वक्रो अपि सर्वत्र चंद्रवत्। टेढ़ा चंद्रमा भी पूजने योग्य हो गया। ऐसा भगवंत श्री भोलेनाथ जी की ने इनको दिव्यता प्रदान कर दी। बोली शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ करके। महाराज दक्ष के पसीने से उत्पन्न देवी संध्या, और यही देवी संध्या जब यज्ञ में आहुत हो जाती है और उसकी सोने की प्रतिमा बना करके यज्ञ किया जाता है,
जैसे ही उसके ऊपर यज्ञ का जल छिड़का जाता है तो वह दिव्य कन्या के रूप में परिणित होती है, जिसका नाम अरुंधति होता है। इन अरुंधति देवी का विवाह ब्रह्मदेव के मानस पुत्र भगवंत श्री वशिष्ठ जी के साथ होता है और उन्हीं वशिष्ठ जी के दिव्यता से आज आप लोग भगवान श्री राम का चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुखदेव जी के माध्यम से सुनते हैं। सो जीवन में गुरुओं का बड़ा महत्व होता है। जिनके जीवन में गुरु आ जाता है उसे कुछ और पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जीवन में जिनके गुरु आ जाता है उनका गुरूर खत्म हो जाता है, यानी अभिमान टूट जाता है, खत्म हो जाता है। जिनके जीवन में गुरु होता है वो झुकना सीख जाते हैं। बोलो, जिनके जीवन में गुरु आ जाता है वो झुकना सीख जाते हैं, और झुकते वही हैं कि जिनमें जान होती है, और अकड़ के चलना तो मुर्दे की पहचान होती है। आंधियां मगरूर दरख्तों को गिरा जाएगी, बचती है वही साख जो लचक जाएगी। जो लचकना जानता है, जो झुकना जानता है, जो झुक जाते हैं उनको ही कुछ ना कुछ प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए अपने जीवन में जिनको गुरु मिल जाता है वो झुकना सीख जाते हैं, वो परमात्मा के सानिध्य में बैठना सीख जाते हैं। धरा गगन शीतल शिवम अनाद आदिमम शिवम अजर अमर अतय शिवम कराल काल शिवम तथा समय समय नले कला भुजंग सौगिता सत सवार शिव शिवम सकल सदैव मम शिवम सकल सदैव मम शिवम सकल सदैव मम शिवम प्रलय प्रबल करे शिवम प्रकट प्रकाश मम शिवम विभुत सर्वजय शिवम शुभं करा सदा शिवम अनंत अगत पुण्य देव मम शुभम 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 शिवम शुभम 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 शिवम शुभम 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 शिवम अघोर घोर शंकरा अबोध बोध शंकरा महाबले महाभय महाविनाश शंकरा भुजंग तुंड अनंत भस्म हो गई त्रिनेत्र के विकास से, त्रिनेत्र के विकास से, त्रिनेत्र के विकास से ने भस्म में हिमांशु शीस तेल का त्रिनेत्र अग्नि प्रल है प्रकाश रहे विश्रम शोर सत्य रंजिता विनाश का करे नमः करे शुभम शुभम सतम सतम नमः शिवम सतम सतम नमः शिवम सतम सतम नमः शिवम। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान श्री भोलेनाथ जी जो मानव एकमात्र भगवान की भक्ति में अपने चित्त को लगाकर पवित्र रहता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। अभिष्ट वर को देने वाले भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों में जो अपने हृदय को लगा देता है, जो अपने मन को लगा देता है, मेरे ओघरदानी बाबा उसे बिना कुछ सोचे समझे सर्वत्र पूर्ति उसकी कर दिया करते हैं। श्री शिव को प्रणाम करें, शंकर जी को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए और उनके चरणों में अपना दुख चैन सर्वत्र उन्हीं को समर्पण कर देना चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महाराज श्री दक्ष की 60 कन्याएं थी। कितनी कन्याएं? 60 कन्याएं। कुछ शास्त्रों ने अलग अलग प्रकार से भागवत जी में भी बताया है और अन्य पुराणों में भी दिया गया है। 60 कन्याओं का किस प्रकार से विवाह हुआ, 16 कन्याओं का किस प्रकार से विवाह हुआ, तो इस प्रकार से इन्हीं में जो
राजा दक्ष की दूसरी पत्नी, उनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई और उन 16 कन्याओं का विवाह 13 कन्याएं धर्मराज को दी जाती हैं। एक कन्या स्वयं से अग्निदेव को दी जाती है, जिसका नाम है स्वाहा। जब आप हवन करते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। तो ये स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव के संग विवाही जाती है और एक कन्या पितरों को दी जाती है, जिसका नाम है स्वधा। क्या नाम है? स्वधा। ये स्वधा नाम की कन्या पितरों को दी जाती है और 16वीं जो कन्या है, जिनका नाम है सती, ये भगवान भोलेनाथ को ब्याही जाती है। एक समय की बात है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन में भगवान श्री भोलेनाथ जी विषपान कर चुके हैं और जब अंतिम रत्न अमृत निकला तो देव और दानवों में उसको पाने के लिए एक होड़ लग गई, किसको मिलेगा, कौन बांटे इसे। तो इसके लिए भगवान श्री विष्णु जी ने एक सुंदर सा रूप बनाया था। कौन सा रूप? मोहिनी रूप। उस मोहिनी रूप को देख करके स्वयं से ब्रह्मा जी परेशान हो गए, लालायित हो गए, उसके रूप के प्रति आकर्षित हो गए। सो उनके उस भाव को देख करके श्री शंकर भगवान ब्रह्मा जी का उपहास करने लगे कि आपको पता तो है कि ये कौन है, आपको पता है कि ये कौन है, और फिर भी आप इन्हें एक नारी मान करके इनके प्रति आकर्षित हुए जा रहे हैं। तो जब ये बात ब्रह्मा जी के सम्मुख चल रही है, ब्रह्मा जी को अपना ये उपहास अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसी समय अपने मन में एक प्रण कर लिया, एक प्रतिज्ञा ले ली कि मैं शंकर भगवान को गृहस्थी बना के छोड़ूंगा। क्या प्रतिज्ञा ली? बहुत सा बालक कहता है ना, मैं शादी नहीं कराऊंगा, और घर का कोई बुजुर्ग कहते कि मैं इसका विवाह करा के छोड़ूंगा। तो आज शंकर भगवान जी के प्रति उन्होंने जैसे मजाक किया, तो ब्रह्मा जी ने भी विचार कर लिया कि मैं इन शंकर भगवान का विवाह करा के छोड़ूंगा, इनको जो है गृहस्थी बना के छोड़ूंगा। और जब ऐसा मन में विचार किया तो उन्होंने अपने पुत्र दक्ष को आदेश किया कि आप जगत जननी जगदम्बा मैया का चिंतन कीजिए। क्या कीजिए? चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनके प्रति अपनी आस्था को जागृत कीजिए। सो इस प्रकार से आज स्वयं श्री महाराज दक्ष अपने धर्म पत्नी सहित देवी जगदम्बा का पूजन करने के लिए बैठे और देवी जगदम्बा की आराधना करते हैं, माँ भगवती का पूजन करते हैं और माँ भगवती से विनती कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो आज माँ भगवती जागृत है। मैया ने पूछा, रे महाराज दक्ष आपको क्या चाहिए? बोले, देवी मुझे आप जैसी दिव्य कन्या चाहिए। किसके जैसी? आप जैसी। सो मैया ने विचार किया, मेरे जैसा तो संसार में केवल मैं ही, और दूसरा कौन हो सकता है? भगवान ने आपको बना के कोई गलती नहीं किया। जीवन में याद रखना, कभी अपने को किसी से कम मत आंकिए। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं वो धनवान है, वो ये है, ये धन वगैरह ये तो सब थोड़ी से समय का कार्य है, लेकिन जीवन में याद रखना जो परमात्मा ने आपको बना के भेजा है, सबसे बड़ा धन क्या है? क्या पैसे वाला धनवान हो सकता है? पैसे वाला धनवान नहीं हो सकता। धनवान कौन होता है? जिसके घर में 4 आदमी हो और वो चारों एक साथ बैठ के बात कर ले। समझ रहे हो? घर में 4 आदमी हो और चारों एक साथ बैठ के बात कर ले, चारों एक साथ बैठ के भोजन कर ले, तो वो घर सबसे बड़ा धनवान होता है। जिस घर में संस्कार हो, सभ्यता हो, सौम्यता हो, अपने बुजुर्गों का सम्मान हो,
अतिथि सत्कार होता हो, ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं के प्रति सम्मान हो, भगवान के प्रति आस्था हो, ऐसा परिवार धनवान होता है। पैसे से धनवान नहीं हो सकता व्यक्ति। पैसा तो कुछ समय में सदैव के लिए चला जाएगा। सो आज महाराज श्री अपनी देवी मैया से मांगते हैं, माँ आप मुझे आप जैसी पुत्री दीजिए। तो देवी ने विचार किया, मेरे जैसा तो कोई नहीं। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, परमात्मा ने जो संचालन किया है, परमात्मा ने आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, सुंदर सा चेहरा दिया, कार्य करने के लिए सर्वत्र आपको दिमाग दिया, तो इससे ज्यादा और परमात्मा से चाहते क्या हो। उन लोगों को देखिए कि जिनके पास में हाथ ही नहीं है, जिनके पास में हाथ नहीं होते, वो भी परमात्मा ने बनाए हैं, लेकिन वो भी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। जीवन में याद रखना कि परमात्मा की बनाई हुई कलाकृति में कभी कोई विक्षेप नहीं करना चाहिए। आज भगवती कहती है कि हे राजन, मैं स्वयं ही अपने अंश से आपके घर में उत्पन्न होंगे। और ऐसा वचन पा करके राजा माँ का जयकार करने लगा और बड़े भाव से, जो अम्बे माँ को मनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो अम्बे माँ को मनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो भोले माँ को मनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। को मनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सच बोलना बंदे धर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। सच बोलना बंदे धर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। जो एक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो एक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा